ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं उस साइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए ट्रेड सेटअप। उससे भी इंपॉर्टेंट आज थी एक्सपायरी। जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है, दोनों तरफ एक्शन देखने को मिला है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले एक्सपायरी का डेटा। आज तेजी के लगभग 4 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट फंस के कट गए और गिरावट उनकी वजह से हुई है। रीजन क्या है? सबसे पहले डेटा बताता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं। आज आप गैप अप के साथ खुले, सारे संकेत पॉजिटिव थे, कल तेजी होनी थी, लेकिन आप बहुत ज्यादा गैप अप से खुले। अच्छा ठीक है, उतना गैप अप खुले तो भी ठीक है। उसके बाद जितने तेजी के कॉन्ट्रैक्ट बन के बैठ गए एक्सपायरी वाले दिन, वो ठीक नहीं था। 19,500 पे लगभग 2 करोड़ 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठ गए सुबह सुबह। दिन के दौरान 19,400 पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 करोड़ 50 लाख के आसपास पहुंच गई। 19,550 पे ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1 करोड़ 20 लाख बैठ गए। तो आप देखोगे नेट नेट हर एक स्ट्राइक पे 1 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। अब हुआ क्या? आप गैप अप के साथ खुले और अच्छी खासी गैप अप हुई, लेकिन उसके बाद आप और मजबूती से ऊपर बढ़े, स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी के केस में। और आप कहां तक पहुंचे? 19,580 19,590 की तरफ, यानी 19,600 की रेंज पे पहुंचे। कल 19,600 की बात आप यहां देख सकते हो। कल की हमारी ट्रेड सेटअप थी, जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस थी वो 19,575 से 19,625 की ही थी, और ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। आपको ये भी ध्यान रखना है, 19,550 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती तो हम लोग अपना जो सेल ऑन राइस का ट्रेंड है वो बदल देते हैं। अब ऐसा हो नहीं सकता है कि एक ही दिन में आप सारे लेवल पार कर जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे भी थे। अगर ये कोई नॉर्मल दिन भी होता ना तो थोड़ी बहुत गिरावट आनी थी, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बैठ गए, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जैसे बाजार अपने रेजिस्टेंस से नेचुरली रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट फंसते चले गए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फंसे, इनका नुकसान हुआ, और ये ऑप्शन सेलर है, अनलिमिटेड नुकसान है। अब ये बड़ी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट काटते हैं, इनके काटने की रफ्तार आप देख सकते हो ना, स्लोप देखो। अब जब जितनी तेजी से काटोगे फिर बाजार और ज्यादा गिरेगा इनके काटने की वजह से, और इस प्रक्रिया को कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। आपको हर एक्सपायरी पे या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग या तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। कल हम लोग ने बात की थी कि बैंक निफ्टी में खरीदारी हुई है, उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन निफ्टी में हम लोग ने बोला था कोई खरीदारी निफ्टी के केस में नहीं है। निफ्टी में बाइंग नहीं है, बैंक निफ्टी में बाइंग है। इसीलिए आप देखोगे निफ्टी अपने क्रिटिकल लेवल्स के आसपास पहुंच चुका है, और बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास बैठा हुआ है। तो दोनों में अगर लेवल की इंपॉर्टेंस से देखोगे तो एक डाइवर्जेंस है। दूसरी बात है, कल बैंक निफ्टी के बारे में एक चीज बोली थी कि इसकी पुट कॉल रेशियो, मेरे पास यहां पे डेटा है और कल के वीडियो में बताया था, 1.26 पे थी। मैंने बोला था ये ओवरबॉट अभी नहीं है, लेकिन अगर बड़ा गैप अप हो जाता है ना तो ये ओवरबॉट हो जाएगी, और फिर आपको गैप अप को चेज नहीं करना है। कल के सत्र में पुट कॉल रेशियो अच्छी खासी बढ़ के आई है। अभी ओवरबॉट तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो ओवरबॉट होने की संभावना है। फिर चेज करना थोड़ा रिस्की होगा, फिर डिप के लिए वेट करना है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। आज खुली गैप अप के बाद पुट कॉल रेशियो 1.4 के आसपास बैठी हुई थी। दूसरी बात है, कल मैंने आपके लिए एफआई का डेटा भी अपलोड कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डेटा पॉजिटिव थे, और उसके बाद आपको आज बड़ी गैप अप देखने को मिली है। बट एक चीज कही थी कि देखो एफआई का डेटा मजबूत है, एंकरेजिंग है, लेकिन हम लोग हर डेटा को ट्रेंड में देखते हैं। अब हम लोग को 2 से 3 दिन एफआईआई के डेटा को ट्रैक करना है कि क्या ये बाइंग ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। और आज का एक्शन देखने के बाद लगता है कि हो सकता है थोड़े वीकर नंबर हो, तो एफआई के डेटा पे नजर डालिएगा। इसीलिए सिर्फ एक दिन की खरीदारी पे उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं, बट एनीवेज हम लोग इसको ट्रैक करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपको जाननी है। सबसे पहले, अच्छा कल की एक खबर और बता दूं, सिर्फ एक खबर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल एनवीडिया की बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एनवीडिया के नतीजे नेस्डेक को इन्फ्लुएंस करेंगे, नेस्डेक हमारे आईटी सेक्टर को करेगा। और कल ये मैंने रात में आपके लिए लिख भी दिया था कि एनवीडिया के रिजल्ट आने वाले हैं आफ्टर आवर, बहुत मजबूत रिजल्ट आए, जिसकी वजह से नेस्डेक मजबूत था। और आज आप देखो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन था? आईटी इंडेक्स, क्लियरली। बट एनीवेज कल के लिए एक और बड़ी खबर है। कल जो यूएस के फेडरल रिजर्व है ना, हमारे यहाँ आरबीआई है, उनके यहाँ फेडरल रिजर्व है, उनकी आरबीआई मान लो, उसके जो चेयरमैन है जेरोमी पॉल साहब, उनकी एक स्पीच आएगी। वैसे मेरे हिसाब से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन फिर भी आखिरी बार जब लास्ट ईयर ये हुआ था ना, तो इसकी वजह से 2 से 2.5% बाजार गिर गए थे इनके बोलने की वजह से। उस समय शॉक लगा दिया था इन्होंने। मुझे नहीं लगता इस बार शॉक लगाएंगे, बट फिर भी इंपॉर्टेंट इवेंट है तो हम लोग इसको ट्रैक करेंगे ही। और आपको एज अ ट्रेडर तो सारी चीजें पता होनी चाहिए, भले इंपैक्ट आए चना आए, लेकिन हाँ पिछली बार आया था इसलिए बताना जरूरी है। एफआई के डेटा को ट्रैक करेंगे। निफ्टी अपने लोअर लेवल्स की तरफ पहुंच चुका है। निफ्टी मैं कहूंगा मेक और ब्रेक लेवल की तरफ बढ़ रहा है। और एक और चीज मैं कहूंगा, जिन लेवल के पास आप आ रहे हो, अगर आपको ब्रेक डाउन देना है तो यही हफ्ता है, इस हफ्ते हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हो। अगर बड़े मूव नीचे के साइड आने हैं तो इसी हफ्ते आएंगे, तो आपको अभी से तैयार रहना है। कौन से लेवल है? लेवल मैं आपको पहले बता देता हूं। और कल की ट्रेडिंग सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता देता हूं। जो लेवल है निफ्टी के केस में 19,300 क्लोजिंग बेसिस पे। कल दिन में क्या होता है ठीक है, इंट्राडे में आप क्या करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, जो करते हो, जिस लेवल से घूमता है सब ठीक है, लेकिन बाजार के स्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है निफ्टी 19,300 के नीचे कल के सत्र में क्लोज ना हो। कल वीकली क्लोजिंग भी है और आप मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में जा रहे हो। ध्यान रखना 19,300 पे पूरी नजर रखना। कल 3 बजे के पहले अपना ट्रेड करो, लेकिन 3 बजे के बाद आप अपने से बस यही सवाल पूछना 19,300 बच गया कि नहीं बच गया। और बैंक निफ्टी के केस में उतना क्रिटिकल लेवल नहीं है जितना निफ्टी के केस में, बट फिर भी बैंक निफ्टी के केस में 43,800 देखना, लेकिन निफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए डिटेल में चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। 19,600 तक बेचारा गया, पहुंचा, सबसे मजबूत रेजिस्टेंस था और वहां से गिरावट हुई। आप देखोगे एक बड़ी रेड कैंडल और अच्छे वॉल्यूम पे फॉर्म हुई है। और एक और चीज है, जो सिर्फ टेक्निकल देखेंगे तो वो कहेंगे यार ये तो बेरिश एनगल्फिंग है। मैं भी मानता हूं बेरिश एनगल्फिंग है, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें ज्यादा इफेक्ट एक्सपायरी का है। तो प्राइस एक्शन तो सही है, लेकिन प्राइस एक्शन हुआ क्यों है? वो कॉन्ट्रैक्ट कटने की वजह से। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रोज रोज कटेंगे? नहीं, आज एक्सपायरी है इसलिए आज कट गए। इसीलिए मैं इस पे भरोसा करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करूंगा। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 19,600 की एक इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं। अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम पे आओगे और कुछ इंडिकेटर्स का यूज करोगे तो 200 आर्ली मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है। और अगर आप इसको ब्लैक लाइन से देखोगे तो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है इसको इसने रिस्पेक्ट करते हुए नीचे एक तरफा गिरी है। तो काफी मल्टीपल रेजिस्टेंस थे 19,600 के आसपास, और इसीलिए कल के सत्र में हम लोग ने लिखी थी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस यही रहेगी। 15 मिनट में देखोगे गैप अप ओपनिंग, ऊपर गया और फिर तो एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट कटते गए कटते गए कटते गए और आप गिरते गए गिरते गए गिरते गए। एक और चीज बोलूंगा, देखो निफ्टी के केस में यार बाइंग नहीं है। निफ्टी के केस में जियो फाइनेंशियल्स भाई 4 दिन हो रखा है, हर दिन लोअर सर्किट मार रहा है। इतना बड़ा शेयर है यार, निफ्टी 50 का अभी भी पार्ट बना हुआ है। 29 तारीख को निकलेगा, लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, इसलिए इसको एक्सटेंड कर दिया था इंडेक्स में। लगातार 5-5% लोअर सर्किट लगा रहा है। तो आप देख रहे हो यार, रिलायंस जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ना आपका, वो कमजोर है। तो आप समझ सकते हो कि यार ऊपर लेवल 19,600 कहां से निकाल दोगे जब रिलायंस जैसा शेयर कमजोर रहेगा। तो रिलायंस पे भी थोड़ी नजर रखो। और इनकी एजीएम शायद 28 तारीख को है, तो रिलायंस के शेयर और जियो फाइनेंशियल्स दोनों पे आप नजर रखो और फिर ट्रेड करना, ये इंटरेस्टिंग है। कल जैसे हम लोग ने बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पे नजर रखी थी, इसीलिए ध्यान रखेंगे। ऑप्शन चेन में आए, देखो ऑप्शन चेन आज आप बिल्कुल सांस ले सकते हो। बस एक लेवल है, क्योंकि आज डेटा नहीं है, आज डेटा खत्म हो गया, थर्सडे था। एक लेवल वो है 19,500। 19,500 पे जबरदस्त मंदी के कॉन्ट्रैक्ट अभी से बैठे हुए हैं और मंथली एक्सपायरी जस्ट शुरू भी नहीं हुई है। तो सिंपल एक बात कहूं, नई तेजी या तेजी की फीलिंग आपको तब आनी चाहिए जब आप 19,500 के ऊपर जाके टिक जाते हो, क्लोज दे देते हो। ठीक है, तो 19,500 ऊपर के साइड अब आपके लिए बड़ी रुकावट बन चुकी है, और नीचे 19,300 की आपकी बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है जिसको आपको बचाना है। पुट कॉल रेशियो नीचे गिर के आई है, 0.78 पे आ चुकी है निफ्टी की। कल 1 थी और आज इंट्राडे में लगभग 0.6 के आसपास भी पहुंच चुकी है। ये अच्छी चीज है, देखो ये अच्छी चीज है, और ये हो सकता हो आपको कल 19,300 बचाने में हेल्प करे।
क्योंकि आप हल्के पुट कॉल रेशियो से मंथली एक्सपायरी में जा रहे हो। ये एक पॉजिटिव पॉइंट ऐसा लेके चलो। एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी 500 में एक शेयर गिर रहा था तो लगभग एक शेयर बढ़ रहा था, बराबर था। निफ्टी 50 में आज 17 कंपनी ऊपर थी और 34 कंपनियां नीचे थी, तो दबाव था। वॉलेटिलिटी इंडेक्स की क्या बात करें, कुछ नहीं बात करेंगे, फ्लैट है 11.7 पे, ये तो नो कमेंट्स। बैंक निफ्टी में कुछ भी खराब नहीं यार। बैंक निफ्टी क्या कोशिश किया, माउंट एवरेस्ट को आज ही चढ़ के पार कर दूं, नहीं कर पाया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप फिट नहीं हो, आप फिट हो भाई, आपने टारगेट बहुत बड़े बना लिए। तो बैंक निफ्टी तो कोई खराब ही नहीं यार। आप 44,500 के आसपास हो, 45,000 निकालने का प्रयास किया, ठीक है, बहुत बड़े रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करते हैं वहां पे, इसलिए आप नीचे गिर गए। बट खराब बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है। और कल बोला था बैंक निफ्टी में एक्चुअली बाइंग आई थी। कल आप एफआईआई का डेटा देखते तो खरीदारी बैंक निफ्टी में ही थी एफआईआई की। बट एनीवेज, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, 45,000 से विक रिजेक्शन दी है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक थे, बट फिर भी मैं कहूंगा ऐसा कोई बैंक निफ्टी में समस्या की बात ही नहीं है। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगेन बिल्कुल निफ्टी जैसा ही एक्शन था। और बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट फंसते हुए नजर आए थे। अगर आप 44,800 के आसपास देखोगे तो लगभग 70 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट फंसे थे। 44,700 जहां गैप अप के साथ आप खुले थे, लगभग 85 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे। तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट 44,700, 44,800 जहां आप गैप अप के साथ खुले थे, वहां पे ट्रैप हो गए थे। बट हाँ, बैंक निफ्टी उतनी खराब नहीं है। क्या बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में चलेंगे हम लोग? नहीं, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की चर्चा नहीं करेंगे, डेटा बहुत कम है, कल देखेंगे। लेकिन पुट कॉल रेशियो, बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो 0.87 पे आ चुकी है, जो काफी हल्की हो चुकी है। और कल कितनी थी? 0.26 के आसपास थी। एनीवेज, एडवांस डिक्लाइन, बैंक निफ्टी के 5 शेयर ऊपर थे, 7 शेयर नीचे थे, तो यहां पे उतना ब्रेथ खराब नहीं थी, ऑलमोस्ट बराबर ही थे। लेकिन आज सरकारी बैंकों में थोड़ा सा दबाव था, थोड़ा ही, लगभग 0.65% नीचे थे, तो ऐसा कोई खराबी नहीं थी। आइए सीधे स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, डेटा पूरी तरह से नहीं है आज, ऑप्शन में ज्यादा डेटा है नहीं। निफ्टी के केस में फिर भी एक लेवल है 19,500 का। देखो, अगेन सेम चीज रिपीट करने जा रहा हूं तो तेजी से करूंगा। निफ्टी के केस में 19,300 क्लोजिंग बेसिस पे डिफेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसको जरूर देखना। और बैंक निफ्टी 43,800 है। अब लेवल बताने जा रहा हूं मैं। नीचे सपोर्ट, सबसे मजबूत सपोर्ट निफ्टी के केस में 19,360 से 19,325 की है, ये काफी मजबूत सपोर्ट है। हो सकता है कल डिफेंड हो भी जाए, अगर कुछ ज्यादा खराब नहीं हुआ ग्लोबल मार्केट, तो ये डिफेंड होनी चाहिए। अभी तो लग रहा है कि हो सकती है, लेकिन ब्रेक करना होगा अगर इसको, तो इसी हफ्ते ब्रेक करेगा। ब्रेकडाउन आनी होगी तो इसी हफ्ते आ जाएगी, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ब्रेकडाउन की संभावनाएं है, रिस्क है, लेकिन डिफेंड फिर भी होनी चाहिए। अब मान लो कि आपको लगता है कि यार तुम दोनों तरफा बात करो, तो ऐसा है कि अगर मुझे यहां पे ट्रेड करना होता, मैं कैसे करता? मुझे लगता है कि ये डिफेंड होनी चाहिए, लेकिन ब्रेकडाउन का खतरा है, तो मैं क्या करता? सबसे पहले अगर मैं नेकेड कॉल ऑप्शंस लेता हूं तो मैं कम से कम खरीदता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 से 5 लॉट ट्रेड करता हूं तो मैं एक ही लॉट खरीदता 19,300 से, ताकि अगर हिट भी हो जाए, मेरी स्टॉप लॉस पास है, मेरा ज्यादा कोई नुकसान नहीं है, ये समझो। तो आपको रिस्क मैनेज करके ट्रेड करना है इस हफ्ते, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वरना और सेफर ऑप्शन क्या है? स्प्रेड बना के बुल कॉल स्प्रेड से ट्रेड कर सकते हो। रिस्क रहेगी, लेकिन हाँ, रिस्क मैनेज करके आई थिंक एक बार एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस 19,250 का इंट्राडे में और 19,300 की क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर 19,480, 525 बड़ी रेजिस्टेंस बन चुकी है अब, और 575, 625 की बात करनी है, नहीं करनी है, बट फिर भी आज पहुंचा था तो लिखा ही हुआ है 19,500। ये तो पिछले एक हफ्ते से हम लोग लिखे हुए हैं कि 19,525 के ऊपर क्लोज दे देता है तो जो सेल ऑन राइज बना है वो चेंज हो जाएगा। और इस पूरा हफ्ता और उससे ज्यादा दिन हो चुके हैं, आई थिंक सेम चीज अभी भी इंटैक्ट है। जब चेंज होगा तो चेंज कर देंगे। बैंक निफ्टी के केस में सेल ऑन राइज वाली पहले बात कर लेते हैं। 44,600 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी सेल ऑन राइज चेंज करने के लिए, ऑलमोस्ट आप कर नहीं पाए हो। अच्छा, बैंक निफ्टी के एक और चीज कहूंगा यार, इन लेवल से बैंक निफ्टी कमजोर तो नहीं है, बैंक निफ्टी निफ्टी से तो बेटर है, लेकिन इस लेवल से खरीदना मैं पर्सनली उतना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर 44,750 से 44,960 बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। जब निकाल देगा तो ठीक है, बट फिर आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड
एक्यूरेट नहीं आती है, लगभग अगर आप 44,500 के आसपास से खरीदते हो, ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है। इंट्राडे स्कैल्पिंग ट्रेड वो सारी चीजें जरूर आप कर सकते हो अगेन, बट ध्यान रख के। नीचे बाय ऑन डिप्स के लिए बैंक निफ्टी थोड़ी बेटर है निफ्टी से। सपोर्ट कहां पे है? पहली सपोर्ट 43,350 पे, सबसे मजबूत नहीं है, सबसे मजबूत में स्टार लगाया हुआ है, वो 44,100 से 43,900 की बहुत मजबूत सपोर्ट है। स्टॉप लॉस 43,800 के आसपास रहेगा और इस पे क्लोजिंग बेसिस पे भी ध्यान आप रखिएगा। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद है, अगर ऐसा है तो उसको लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, आई विल सी यू अगेन टुमारो।